हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑकस का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ये ग्रुप है जिसमें इंडिया भी है। इस ग्रुपिंग का क्या सिग्निफिकेंस है थ्रू आउट एडिटोरियल में उसी के बारे में लिखा हुआ है और उसका मैं एनालिसिस करूंगी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 में IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, उससे आप इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। जो अभी वीक है आने वाला वो क्रूशियल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए और ये अनाउंसमेंट हुआ है ऑप्टिमल पाथवे और AU के US। तो ये ऑप्टिमल पाथवे क्यों होगा? यहाँ पे एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप होगी US, ऑस्ट्रेलिया और UK के बीच इस होराइजन में, जिसका इम्प्लीकेशन होगा ऑस्ट्रेलिया के प्लान बनाने में और ऑपरेट करने में। जो फ्लीट न्यूक्लियर पावर जो होगा, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली फ्लीट सबमरीन विद इन नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल में। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनी, उन्होंने कहा ये सिंगल बिगेस्ट लीप होगा डिफेंस कैपेबिलिटी में ऑस्ट्रेलिया की थ्रू आउट हिस्ट्री में। ऑफिशियल जो है कैनबरा में भी वो कंसर्न है, उनको अभी भी फिक्र है और उनकी कंट्री जो है वो चाह रही है एक फेवरेबल पाथ डेवलप करने पे एक डेटरेंस कैपेबिलिटी। डेटरेंस मतलब होता है किसी चीज के बचाव के लिए जब हम कुछ करते हैं तो डेटर कर रहे हैं। अगर हमारी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, किसी और एक्स कंट्री उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया के पास भी है, तो ना हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना वो हमारे ऊपर। तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस वजह से वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। तो हम जो न्यूक्लियर वेपन लेके रखे हुए हैं वो हम डेटरेंस पॉलिसी के अंडर लेके रखे हैं और कहीं ना कहीं हमें कोई अटैक नहीं करे, उससे प्रोटेक्ट कर रही। तो ये होती है डेटरेंस कैपेबिलिटी जो है वो हेल्प करेगी अगेंस्ट पोटेंशियल एडवर्सरीज। कुछ मतलब पोटेंशियल अगर आगे एनिमी तो उसके अगेंस्ट वो हेल्प करेगी। और उसका सबसे पॉजिटिव आउटकम क्या होगा? AU के US का कंसल्टेशन, और का एक पॉजिटिव आउटकम होगा AU के US कंसल्टेशन का, और वो भी एक बिना ड्रॉबैक और चीजों की तरह ये भी बिना ड्रॉबैक के नहीं होगा, इसमें भी कुछ कमियां होंगी। मेन इशू क्या है ऑस्ट्रेलिया के सामने कि बहुत सारे रीजनल जो पार्टनर है वो अपोज कर रहे हैं रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी को, और वो ऑपरेट करती है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। और कुछ उसमें से है जैसे कि इंडोनेशिया है, वो ओपनली कह रही है अपना रिजर्वेशन के बारे में, और वहीं पे इंडिया है वो पॉलिटिकली सपोर्टिव है AU के US की, लेकिन वो भी कॉन्फ्लिक्टेड दिख रही है। अपना प्रोस्पेक्ट जो दिखा रही है मरीन ऑपरेटिंग में अपने रीजनल लिटोरल। हमारा जो जब रीजन की बात आएगी, जब हमारे कंट्री के रीजनल लिटोरल की बात आएगी तो हम भी उसके लिए कंसर्न हो जाएंगे। अब उसके पार्ट पे देखते हैं तो कैनबरा जो है वो अटेम्प्ट किया है एक अपनी कंसर्न को लेकर और एक्सप्लेन किया अपने काउंटर पार्ट को जो रीजनल कैपिटल्स हैं AU के US, और वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी जो कि एक मीन्स होगा एक्वायर करने में न्यूक्लियर मैरीटाइम प्रोपल्शन। और जो ऑफिशियल है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्क करने में AU के US फ्रॉम अदर ग्रुप, जैसे कि क्वाड है जिसमें इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया मेंबर है। कैनबरा डिस्क्राइब करता है क्वाड को एक नॉर्मेटिव ग्रुपिंग के तरह से, और उसका जो विजन है रीजन के लिए और AU के US के लिए वो मोर टेक्निकल अरेंजमेंट है। ऑप्शंस अब क्या है? ऑप्शंस और चैलेंजेस अभी जो कैनबरा के सामने है वो क्या है? क्लैरिफिकेशन जो है AU के US अभी क्या है? अभी फिलहाल तो मिलिट्री इम्पैक्ट ही है और जो पोटेंशियल शेप दे सकती है एक स्ट्रैटेजिक कंटूर को लेकर अपने मैरीटाइम एशिया में। इस तरह की कंसल्टेशन अगर हम देखते हैं UK US और उसके पार्टनर में, अभी रिसेंट मंथ में 3 ऑप्शन सामने आए हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल जो है वो होप कर रहे हैं चूज करने में एक पाथवे, और जो US बिल्ड करेगा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन SSNS के नाम से ऑस्ट्रेलिया के लिए। और तब तक जब तक कैनबरा लाइक करेगा, उस चीज को चाहेगा, और US जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो स्केप्टिकल हैं, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं इस ऑप्शन को लेकर। और जो 2 टॉप US सीनेटर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लिखा जनवरी में कि वो जो बाइडेन सेल नहीं करें न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो और वो एक तरह की वार्निंग भी दे रहे हैं कि ये US की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो
उसके लिए ही एक टेंशन की बात हो जाएगी अगर वो इस तरह की डील ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। तो वो उनका अपना अपना ही कंसर्न हो गया कि अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर इस तरह की डील करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से तो वो यूएस की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम अगर कोई कंट्री फेस करेगा न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन में, तो यूएस की पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्ड करे SSNS ऑस्ट्रेलिया के लिए रादर रिमोट। सेकंड ऑप्शन जो है यूके को के सामने, वो एक्सपेंड करना अपनी एस्ट्यूट क्लास प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये भी यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूके जो है कंस्ट्रक्ट करेगा ड्रेडनॉट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN प्रोग्राम, जो डिजाइन किया गया है एस्ट्यूट क्लास रिप्लेसमेंट के लिए। एक सिक्वेंशियल बिल्ड प्रोसेस है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी एक्वायर करेगा एस्ट्यूट क्लास सबमरीन और इंटीग्रेट करेगा ऑन बोर्ड कॉम्बैट सिस्टम, जो कि डिफिकल्ट होगा डिफरेंस करने में करंट ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन फ्लीट्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंस करने में। थर्ड जो होगा वो मोस्ट लाइकली ऑप्शन है, जो ट्राइलेटरल एफर्ट होगा। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज जो हैं एफर्ट लगाएंगी डेवलप करने में एक नया न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइन करने में। और कैनबरा जो है वो अनाउंस कर रहा है एक मॉडिफाइड वर्जन, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, यूएस नेक्स्ट जनरेशन अटैक सबमरीन और यूके सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट SSNR के नाम से। ये एक प्रोग्राम है और ये कम्प्लीटली न्यू AUK US क्लास डिजाइन है जो एक्वायर करेंगी तीनों कंट्रीज। ये भी जो पाथ है वो भी एक बिना चैलेंज का नहीं है। तो जैसे और भी चीजों में चैलेंजेस हैं, तो इस बात पे भी चैलेंज है। सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो फिगर आउट करना कि वो यूएस के पास जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है वो, और क्रिटिक कहते हैं कि जो यूएस जो है वो स्ट्रेंजेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा के रखा है और प्रोटोकॉल रिजीम है जो कि जोपर्डाइज है होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट में, कि इस तरह का अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल है तो वहाँ पे भेज पाना किसी भी चीज को या वहाँ से मंगा लेना मुश्किल होगा। पर्टिकुलरली उन एरिया में जो वहाँ पे अंडर सी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। अगर इस पैक्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक ही वे फॉरवर्ड होगा कि रिफॉर्म करें यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम में और क्रिएट करें कार्व आउट इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन ITAR। और एक्सपर्ट कहते हैं कि वो आसान होगा कहना बजाय करने के। डेवलपमेंट AUK US के अराउंड इंस्ट्रक्टिव होगी इंडियन ऑब्जर्वर के लिए। इवन वो उसके क्लोजेस्ट अलाइज हैं। यूएस फेस करेगा डिफिकल्टी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में। ये ऐसा नहीं होगा कि वॉशिंगटन नहीं चाहता है कि अपने पार्टनर को हेल्प करे, बल्कि वो चाहेगा कि यूएस जो एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम है वो रिजिड है और आर्काइक है और वो एक कोई भी रूम नहीं बनाएगा प्रायोरिटी ट्रांसफर में या नो हाउ अपने ट्रस्टेड एली में करने में। इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करेगा अपने एलीज पर। और जो इंडिया है वो कभी भी सेम लीग ऑफ यूएस पार्टनर एज ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता है। और एक्वायर करना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूएस से एक इंडिया के लिए एक बहुत डॉन्टिंग, एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पास एक दूसरा जो लेसन है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी मीन्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है एक डिफिकल्ट और इंटरनेशनल सिस्टम है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑपरेट करेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद हाई एनरिच यूरेनियम HEU फ्यूल्ड रिएक्टर। जो रिएक्टर न्यूक्लियर जो रिएक्टर होगा उसमें हाई एनरिच यूरेनियम यूज किया जाएगा और वो एक्सप्लॉइट करेगा किसी भी तरह के लूप होल जो अलाउ करेगा नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज को विड्रॉ करने में फिशाइल मटेरियल जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहां से, और अपने सबमरीन रिएक्टर के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि मॉनिटर करती है इस तरह के किसी भी स्टॉक पाइल को जो रखे हुए होते हैं। रिमूवल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट होगा किसी अलाउ करने में पोटेंशियल प्रोलिफरेटर, और जिसको यूज करना एक नेवल रिएक्टर की तरह और कवर करना किसी भी न्यूक्लियर वेपन के लिए फ्यूचर में के डेवलपमेंट के लिए। एक ऑप्शन होगा ऑफकोर्स हमारे पास कि ऑस्ट्रेलियन सबमरीन, एक ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलियन सबमरीन के लिए कि वो एक लाइफ टाइम रिएक्टर कोर बनाए। वो अभी क्लियर नहीं है कि वो अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक वायबल और इंडीड एक्सेप्टेबल होगा कैनबरा के लिए। एक्वायरिंग न्यू न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी एक कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया के लिए जो कि पार्टी नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की NPT की इंडिया मेंबर नहीं है और इंडिया ने साइन नहीं किया है। तो फिर
कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी किसी भी तरह की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, स्पेशली HEU फ्यूल्ड हाई एनरिच यूरेनियम अगर हमको लेना देना रहेगा तो वहाँ दिक्कत होगी रिएक्टर के लिए, न्यूक्लियर अटैक के लिए, सबमरीन के लिए अगर लेते हैं US या UK से, और वो इंडिया को, फिर इंडिया के सामने एक प्रैक्टिकल जो ऑप्शन आएगा वो एक ही आएगा कि इंडिया बाई करे हाई पावर रिएक्टर फ्रांस से, और एक मिनिएचराइज मतलब छोटे फॉर्म में लो एनरिच यूरेनियम ले रिएक्टर के लिए, कोर फॉर SSNS स्पेशली, और वो वर्केबल ऑल्टरनेटिव हो इंडिया के लिए, और वो इम्पोज कर सकता है किसी भी तरह की लिमिटेशन इंडिया के डिपेंडेंस पर ऑन फ्रांस और रिएक्टर फ्यूल, और वो नीड जो है हमारी वो पीरियोडिक एक रिफ्यूलिंग की है, बार बार जो रिफ्यूल करने की जो जरूरत पड़ेगी। तो डेवलपमेंट विद AU के US वेल वर्थ देन वॉचिंग। तो अगर हम किसी भी तरीके का रिलेशन AU के US के साथ बनाते हैं तो वो एक बेहतर हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि हमको उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। इसके साथ मैं फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।